कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिवजी पर तुलसी और श्रीहरि पर बिल्वफल क्यों चढ़ाया जाता है? कार्तिकी पूर्णिमा होती है तो शिव को रात के 12 बजे चढ़ाते। हाँ, तुलसी अर्पण करते हैं। हाँ, विष्णु को बेल चढ़ाते। विष्णु को बेल चढ़ाते। बेल फल श्रीफल चढ़ाते हैं। हाँ, और 33 करोड़ देवताओं को क्या क्या चढ़ाते हैं? हाँ, दो ही को पूछेंगे, बस नमस्कार। ज्यादा नहीं पूछेंगे। ऐसा उल्टा क्यों करते हैं बोले? उल्टा काय के लिए? सीधा है। विष्णु को बेल। देखो, वर्ष का अंत होता है तो कौन सा महीना है? कार्तिक महीना अंतिम महीनों में से है कि नहीं है। तो जो अंतिम महीनों में से कार्तिक महीना है, उसके बाद महीना नहीं है। माघ मास है ना। लेकिन पूरा खत्म नहीं होता वर्ष पूरा खत्म नहीं होता, थोड़ा पहले। जैसे शिवरात्रि मनाते हैं ना, तो शिवरात्रि में 15 दिन पूरे हो जाते हैं या 1-2 दिन पहले शिवरात्रि मनाते हैं। 1-2 दिन पहले, माने पूरी रात्रि नहीं हो पाती, 1-2 दिन पहले ही। तो ऐसे ही जब शिव बाप प्रत्यक्ष हुआ तो प्रत्यक्ष होने के वर्ष के पूरे वर्ष नहीं हो पाता, थोड़ा पहले ही क्या होता है? कौन अर्पण होता है? नहीं, तुलसी अर्पण होती है। पहले कौन अर्पण होती है? तुलसी अर्पण होती है। इसलिए वो कार्तिकी पूर्णिमा है। कार्तिकी पूर्णिमा बताए ना। हाँ, वैकुंठी चलो। हाँ, तो वैकुंठी इसलिए कहा जाता है कि वैकुंठ की शुरुआत होती है जमुना के कंठे से। कहाँ से शुरुआत होती है? जमुना के कंठे से। तो जो तुलसी है वो एक प्रकार की है या 2 प्रकार की? 2 प्रकार की है। उसमें से जो यमुना है, जब तक वो अर्पण न हो, समर्पित न हो, तब तक नए वर्ष की शुरुआत होगी ही नहीं और अंतिम वर्ष की समाप्ति होगी ही नहीं। ये कहाँ की यादगार हुई? संगम युग की यादगार है। इसलिए शंकर को पहले काली तुलसी अर्पण होती है। लेकिन बाप कहते हैं अर्पण होना बड़ी बात है या निभाना बड़ी बात है? निभाना बड़ी बात है। तो काली तुलसी ने घर गृहस्थ तो भगवान के साथ बनाया, लेकिन निभाया नहीं, नाम मात्र निभाया। फिर भी अर्पण तो हुई या नहीं हुई? अर्पण हुई। इसलिए तुलसी को उस मास में शिव शंकर के ऊपर चढ़ावा चढ़ाते हैं। और क्या? हरिहर कहा जाता है। हरि कहते हैं कृष्ण को और हर कहा जाता है शंकर को। अपनी भाषा में कहते हैं बाप दादा। हरि माने नहीं, हरि माने कृष्ण और हर माने बाप। हर माने जो पापों का हरण करता है। हरि माने जो हरी हरी दुनिया लाता है। जब सतयुग आएगा तो कैसी दुनिया होगी? हरी हरी दुनिया, हरियाली हो जाएगी, कहीं भी सूखा अतिवृष्टि नहीं होगी। तो एक हरि और एक है हर, दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। उनको कहा जाता है विष्णु। क्या? विष्णु। और वो विष्णु जो स्वरूप है, रामकृष्ण का संपलित रूप, स्वभाव संस्कार का, वो जब तैयार होता है तो फल चढ़ाते हैं। कौन सा फल चढ़ावेंगे? श्री फल, श्रेष्ठ फल। वैसे
फलों का राजा आम माना जाता है। क्या मानते हैं? आम। सन्यासी जब बैठते हैं ना मजलिस लगा के, तो पके पके आम सन्यासियों को फेंकेंगे, लेकिन विष्णु के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? पहले पहले वो बेल चढ़ाते हैं। ऐसे शिवरात्रि में बेल पत्र चढ़ावेंगे, श्रावण महीने में बेल पत्र चढ़ावेंगे, दूसरे दूसरे फूल भी चढ़ाते हैं, लेकिन खास उस दिन क्या चढ़ावेंगे? बेल। बेल माने श्रीफल। श्री किसे कहते हैं? श्री माने कौन? अरे श्री किसको कहा जाता है? लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी माता को। तो लक्ष्मी माता जब ज्ञान में निकलेगी तो कोई फल अर्पण करेगी कि नहीं करेगी? है? फल अर्पण करेगी। तो वो पहले पहले फल अर्पण होता है, वो बेल पत्र नहीं है, पत्ता नहीं है, क्या है? वो फल है। और वो फल ऐसा फल है जो पेट को एकदम बढ़िया बना देता है। क्या? आम खाएंगे तो पेट खराब भी हो जाएगा, आम ज्यादा खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। है तो फलों का राजा, पचाने भी तो मुश्किल होता है। और श्रीफल खाओ और पेट चकाचक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, बीमारियों को भी खींच लेगा। तो जब वो निकलती है लक्ष्मी, तो वो पहले पहले श्रेष्ठ फल है जो भगवान को अर्पण होता है। संगम योग पूरा नहीं होता, साल पूरा नहीं होता, अर्पण होती है।